सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। इसके ऊपर आपका क्या बोलना चाहते हैं? आज लघु उद्योग भारती की स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला है। और सर्वप्रथम तो इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा लघु उद्योग भारती को, और साथ ही साथ यहाँ आज एक तो जो नालागढ़ 4 लेन का विषय है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया। मैंने पिछले दिनों संसद में भी इस बात को रखा था कि ये कार्य जो है बहुत लंबित हो गया है। सितंबर 2024 में ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें विलम्ब आया। और मैं माननीय नितिन गडकरी जी के समक्ष भी इस बात को रखा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कार्य में तेजी लाई जाएगी और शीघ्र हम इसको पूरा करेंगे। पिछले दिनों भूमि संबंधी एक्विजिशन के कुछ इश्यूज थे जिसके कारण इसमें देरी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कार्य में अभी बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है, तेजी नहीं आई है, जिसके कारण विशेष रूप से हमारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ जो जाम की समस्या है उसके कारण भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा और शीघ्र फिर से माननीय मंत्री से मिलकर इस विषय पर। सर कहीं ऐसा नहीं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, इसी की वजह से काम रुका हुआ सर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार ये बात सही है कि प्रदेश सरकार लैंड एक्विजिशन को जितना जल्दी करवाना चाहिए उसमें जो है प्रदेश सरकार का उस प्रकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। और ये केवल यही प्रोजेक्ट नहीं है, प्रदेश में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट हैं जो कि केवल भूमि के एक्विजिशन ना होने के कारण, जिसमें प्रदेश सरकार का इस प्रकार से सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने के कारण जो है बहुत सारे हमारे अनेक विकास के कार्य जो आज रुके पड़े हैं या ठप पड़े हैं। सर एक अगर बात हमीरपुर की जाए तो वहाँ के रोड इतने अच्छे हैं बीजेपी के टाइम। सर नालागढ़ की हालत क्यों खराब सर? चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो सर, किसी की हालत क्यों खराब है? जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट यहाँ से कमा रही है, फिर भी यहाँ की हालत खराब है सर। और आप यहाँ के सांसद, जनता ने आपको जिताया यहाँ से सर। देखिए, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार के द्वारा ही इसके लिए 4 लेन की स्वीकृति की गई। अभी रेलवे लाइन का जो है वो भी काम चल रहा है और बहुत जल्दी रेलवे से भी एरिया जुड़ जाएगा और 4 लेन से भी जुड़ जाएगा। और हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो कठिनाइयाँ आज ट्रांसपोर्टेशन में आ रही हैं या जो ट्रैफिक की समस्या आ रही थी, बहुत जल्दी उसका निदान किया जाएगा ताकि नालागढ़ के लोगों को भी सहायता उसी प्रकार से मिल सके। पिछले दिनों बरसात में जो नुकसान हुआ केंद्र सरकार के द्वारा उसके लिए भी क्षतिपूर्ति भी की गई, और जो सड़कों के जो दिक्कत आई थी या ब्रिजेज जो टूट गए थे उसके लिए केंद्र के द्वारा सहायता प्रोवाइड की गई ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी उसी प्रकार से किसी प्रकार का दिक्कत जो है, चाहे वो ट्रैफिक जैम की हो या यातायात की हो, आने वाले समय। सर नालागढ़ की जनता, बल्कि की जनता ये बोलती जब भी मंत्री आते इलेक्शन के टाइम पे उससे पहले कोई हाल चाल नहीं पूछता यहाँ पे आके कि यहाँ की पब्लिक रोड के ऊपर क्या हो रहा सर? इस विषय में तो क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी के एक सवाल और करेंगे। अभी 3 दिन पहले आप सभी ने देखा पूरे भारत में आक्रोश है। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को धर्म देख करके मारा गया है। तो केंद्र सरकार की इसके ऊपर क्या रणनीति है और क्या कठोर कार्यवाही करने वाला है केंद्र सरकार? क्या पिछली तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है या आर पार की लड़ाई की तरफ है? देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछकर उनकी निशंस हत्या की गई, निहत्थे लोग जो कि पर्यटन के लिए वहाँ पर गए थे उनको धर्म के आधार पर पूछ कर किसका क्या धर्म है, विशेष रूप से हिंदू जिन लोगों ने कहा उनको उनकी हत्या की गई। मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
लेकिन एक बात अवश्य है कि सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री जी जो कि सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे, उसी दिन शाम को वापस, पहले जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन शाम को वापस आ गए। एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने CCS की बैठक की और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कश्मीर जाने के लिए रवाना करवाया। अर्थात आप गंभीरता समझ सकते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री विदेश का दौरा स्थगित करके तुरंत अपने देश में पहुंचे। माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया और ये भी तय है कि अब पाकिस्तान जो इस टेररिज्म का बढ़ावा देने वाला, जो टेररिज्म हिंदुस्तान में फैला रहा है, निश्चित रूप से उसको करारा जवाब दिया जाए। इससे पहले भी जब उरी का हमला हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका बदला लिया, और जब पुलवामा हुआ था तो हमारी फौजों ने, हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था आप सबके सामने, और इस बार भी निश्चित रूप से करारा जवाब इसका दिया जाएगा। सरकार गंभीरता के साथ इस विषय को देख रही है और जो 26 लोगों की जो नृशंस हत्या की गई है, निश्चित रूप से उसका बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाएगा, ये बात तय है। अंतिम प्रश्न दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ हुए, कुछ अपने प्रश्न रखे, फिर भी MSME की तरफ से जो केंद्र सरकार की क्या स्कीमें हैं और क्या हमारे लघु उद्योगों के लिए आपका देखिए, लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस के अवसर पर मैंने पहले भी कहा कि बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे एडिशनल डायरेक्टर MSME उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ पर जानकारी दी है और जो समस्याएं मेरे समक्ष रखी गई हैं, निश्चित रूप से मैंने आश्वस्त किया है कि उनको केंद्र सरकार के समक्ष भी रखेंगे और उसमें जो भी करने की आवश्यकता होगी। थैंक यू।